अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरी तरफ से आप तमाम अहले वतन को दिली तौर पे यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हमारी जो यौम आज़ादी है इसके मौके पे हम सबको चाहिए कि हम अपने लिए कोई ना कोई एक अहद करें कि हमने पाकिस्तान के साथ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी बड़ी नेमत है इसके साथ अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है और इसके लिए हमने क्या जदोजहद करनी है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि हमें मुल्क ने ये नहीं दिया, हमें ये मुल्क ने ये नहीं दिया और हमें मुल्क ने ये नहीं दिया। और लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमने मुल्क के लिए क्या किया और हम अपने रोल के अंदर रहते हुए, अपनी कैपेसिटी के रहते हुए, जो हमारे पास जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैपेसिटी दी है उसके होते हुए हम किस तरह अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है। जो डेवलप नेशंस हैं वहाँ पे एक कौमियत का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, लोगों का एक इस किस्म के किरदार बन चुके हैं कि जिसकी वजह से वो कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मिल के काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह का रुझान नहीं है, बल्कि ये बहुत ही एक नेगेटिव रुझान हमारे यहाँ चल रहा है। जिस तरह ये देखा जा सकता है कि एक एग्ज़ाम्पल थी कि यूरोप में, शायद कनाडा में एक हज़रत थे, वो बता रहे थे कि रात को 2:30 बजे उन्होंने कोई सिग्नल तोड़ा और वो जा रहे थे तो उनके पीछे एक कार लग गई और उसमें एक बूढ़ी खातून थी और वो काफ़ी देर तक उनको इंडिकेटर्स देती रही, लाइट्स ऑन करती रही। तो उन्होंने समझा पता नहीं इसको क्या मसला है, तो गाड़ी साइड पे रोकी तो उस खातून ने उनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आई और उसने कहा तुम पीछे सिग्नल क्यों तोड़ के आए हो। ठीक है जी। तो वहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट है कि ये मेरा मुल्क है और तुमने मेरे मुल्क का कानून क्यों तोड़ा। और ये नहीं था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं या एशियंस हैं, उनकी एक मिनासल कौम एक इस किस्म की सोच बन चुकी है कि ये मेरे मुल्क का नुकसान है और इस नुकसान को मैं नहीं होने दूँ। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एहसास अब ख़त्म होता जा रहा है। अब आप देख लें कि हमारे घरों में जब पानी आता है, जब पानी हमारे घरों में पहुँचाया जाता है तो जिस दिन पानी आता है उस दिन तमाम सड़कों पे लोगों ने घरों का पीने का पानी जो है वो सड़कों पे फेंका होता है। किसी जगह किसी टंकी में लगा देंगे, वहाँ से बह रहा होगा और इस तरह जो है उसको ज़िया के तौर पे मिसयूज़ किया जाता है। ठीक है जी। और आप सबको इस चीज़ का भी एहसास है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पीने का मीठा पानी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी मुहैया है वो तकरीबन 1% है। यानी मीठा पानी तमाम पानी का 1% है। तो अगर हम इसको इस तरह बरामदे धोने में, गाड़ियाँ धो रहे हैं, बाहर गलियाँ धो रहे हैं, कई लोगों को जब पूछा जाए कि यार आप ये पानी क्यों बहा रहे हैं बाहर, तो वो कहते हैं जी बस ये नाली साफ़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का से भी ये एहसास पता चल रहा है कि हम लोगों में एज़ अ मनहसल कौम ये एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ है, किसका नुकसान। इस तरह ऑफिसेज़ में देख लें, आपके इधर पंखे ऑन करके लोग चले जाएंगे, लाइट्स ऑन करके, और क्लासेस के अंदर चले गए यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में। तो जो हमारे नेशनल एसेट्स हैं उनकी तरफ हमारी कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। आपने वो मशहूर मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि चाइनीज़ में रहा लीजिए, सिंगापुर के कोई बंदा था, अमेरिका में गया हुआ था और वहाँ पे कोई शुगर क्राइसिस आया, तो उनके प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि हम सब कल से चीनी नहीं खाएंगे। तो क्या हुआ कि वो बाहर की अमेरिका में था, तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि यार मैं तुम्हारी चाय में कितनी चीनी डालूँ। उसने कहा नहीं मैं चीनी नहीं पीता। उसने कहा कल तक तो आप चीनी पी रहे थे। उसने कहा हाँ कल तक तो मैं पी रहा था, लेकिन मेरे प्रेसिडेंट ने कहा है कि मुल्क में क्राइसिस है, इस वजह से मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो उसने उसे कहा कि नहीं वो तो तुम्हारे मुल्क में क्राइसिस है, यहाँ पे नहीं। उसने कहा नहीं मेरे प्रेसिडेंट ने ये कह दिया तो हम इस पर अमल करेंगे। मुहब्बल वतनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर तमाम नेशंस ने, इवन ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है, कनाडा ने, फ्रांस ने और शायद अमेरिका ने भी अपने जो फ़ॉरेन के अंदर लोग थे या बिजनेसमैन थे या इन्वेस्टर्स थे, उन सबको कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें। और काफ़ी लोगों ने अपनी इकॉनमीज़ को वहाँ पे स्टेबल किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो यूएई के अंदर प्रॉपर्टी में की गई थी वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स थे। ठीक है जी। तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में से बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान की जो क्रीम है जो पाकिस्तान में सर्व कर सकते हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अपने मुल्क में काम करना बहुत मुश्किल है, बाहर रहना जो है उसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन यह है कि अगर आपके इल्म से, आपकी स्किल से आपके अपने लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर आपका क्या फ़ायदा। ठीक है जी। और ये वो सोच है जो डिफरेंट नेशंस के अंदर है, अपने अपने लोगों के लिए वो सोचती हैं। आप सिर्फ इस एग्ज़ाम्पल को ही देख लेना कि ये ताज बरतानिया जो कंपनी इधर यहाँ पे आई बरसगीर पाक हिंद में, तो उनके जो डॉक्टर थे जब उसने इलाज किया, हमारे जो उस टाइम के बादशाह थे, तो उससे पूछा कि तुम्हें कितना इनाम दूँ। उन्होंने कहा कुछ हमें इनाम नहीं चाहिए, बस हमें आप यहाँ पे एक छोटी सी कंपनी बनाने की इजाज़त दे दें। फिर उस कंपनी ने जो इस एशिया में किया लोगों के साथ, और किस तरह उन्होंने पूरी एक हेजेमनी कायम की, और किस तरह फिर वही हमारे लोगों में से गद्दारों को ख़रीदा, उनको बड़े बड़े टाइटल्स दिए, और उन गद्दारों की वजह से यहाँ पे हुकूमत करते रहे। और आप वो देखें कि कुछ हज़ार लोगों ने, जो उनकी जो यहाँ पे मैनेजमेंट के बंदे थे, उन्होंने पूरे बरसगीर पाक व हिंद पे, जो इतना एक बहुत ही बड़ा एरिया था, वॉरियर्स यहाँ पे रहते थे, उन पे हुकूमत की गद्दारों को इस्तेमाल करके। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज का दिन जो है इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं। हमारा रोल पॉजिटिव होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ लोग जब बाहर दिखते हैं कहते हैं जी हॉस्पिटल में ये सहूलत नहीं है, फ़लाँ जगह ये सहूलत नहीं है, रोड टूटा हुआ है, फ़लाँ हुआ है। ठीक है, ये भी डिमांड्स होनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका क्या रोल है। ठीक है, फिर भी पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों से बहुत बेहतर है। आज भी अगर आप यूके चले जाएं जहाँ पे हेल्थ तो फ्री है, लेकिन अगर आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे ना, तो आपको कम से कम 2-2.5 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती वहाँ पे स्पेशलिस्ट। हाँ, यहाँ पे तो आप ठीक है 1,500-2,000 रुपया दे के स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। अब वो अलग इश्यूज़ हैं कि फिर स्पेशलिस्ट हमारे क्या करते हैं और ये माफिया किस तरह पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन मुझे इस शेर पे मैं अपनी आज की बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमअ जलाते जाते। तो ये सारे इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में, इनसे कोई इनकार नहीं है, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत से इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशन इश्यूज़ हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है। जब आपका मुल्क होता है तो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है। अब जब बाहर जाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, और अगर आपका मुल्क पीछे स्टेबल नहीं होगा तो उसमें फिर आप बाहर जो हैं और पूरी दुनिया के अंदर आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, और इसी दुआओं के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।